तो भाई बहुत भाई लोग पूछ रहे हैं, बहुत भाई लोगों ने बोले हैं कि क्या लोएस्ट प्राइस टोकन अमाउंट वापस होगा। और बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस भी बनी हुई हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि टोकन अमाउंट वापस नहीं होगा। लेकिन जो टोकन अमाउंट है ये वापस हो जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा, तभी ये रिफंडेबल है, वरना ये रिफंड नहीं होगा। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपका जो टोकन अमाउंट है वो वापस होगा तो होगा कैसे, क्योंकि ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है। हो सकता है कि आपने भी अपने 999 रुपए या 99 रुपए को गवा दिया हो, अब उसको वापस कैसे लेना वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए विजिट करो भाई, आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यार इस प्रकार की वीडियो को आप मिस कर देंगे और आपका जो बेनिफिट होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मेन मुद्दे पे आते हैं भाई। देखिए टोकन अमाउंट 999 रुपए का भी है, 2999 का भी है, 99 रुपए का भी है। जैसा प्रोडक्ट वैसा टोकन अमाउंट है। अब यहाँ पर देखिए मैं चलता हूँ यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर भाई फ्लिपकार्ट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट को ओपन कर लिया हूँ, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोकन अमाउंट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 990 रुपए का एक टोकन अमाउंट है, 999 का। इसी पर सिंपल हमने क्लिक कर लिया, फोन का यहाँ पर टोकन अमाउंट है। अब यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी S24 फोन है, इसका जो टोकन अमाउंट है वो 999 रुपए है। अब बहुत भाई लोगों ने पे भी कर दिया होगा, बहुत भाई लोगों ने पे नहीं किया होगा। तो देखिए इसका जो ऑफर के बारे में आप समझिए। देखिए जैसे ही हम 999 रुपए को पे कर देंगे, मैं आपको टोकन अमाउंट रिफंडेबल ही बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। अगर लोग लोग 999 रुपए आप पे कर देंगे तो ये ऑफर आएगा भाई को 27 सितंबर को। अगर आपने 27 सितंबर को ही बाय कर लिया, जब तक ये ऑफर रहेगा, एक दिन रहे या 4 घंटे रहे या 10 घंटे रहे, जो भी जितने भी टाइम तक ऑफर रहे, तब तक अगर आपने बाय कर लिया तब तो सही है। अगर आप बाय नहीं कर पाएंगे तो भाई आपका टोकन अमाउंट भी गया और लोएस्ट प्राइस भी गया। तो ये चीज समझ लेना, अगर आप टोकन अमाउंट बुक कर दिए तो आपको 27 सितंबर को यानी कि 27 तारीख को वेट करना है कि कितने टाइम से सेल आए और हम इस चीज को बाय करें। अगर आपने मिस कर दिया तो आपके पैसे भी चले जाएंगे और फोन भी नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज आप समझ लेना। उसके बाद में भाई अगर आपने पे कर भी दिया तो आपको मैं टर्म्स एंड कंडीशन बताता हूँ कि आपका रिफंडेबल है या नहीं है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मिलता है व्हाट इज टोकन अमाउंट। तो टोकन अमाउंट तो आपको पता ही है क्या है, कि अगर हम अपना टोकन अमाउंट दे देंगे तो हमको लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा फोन। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिख कर रहा है इज द टोकन अमाउंट रिफंडेबल, यानी कि टोकन अमाउंट का हमारी वापसी है, उसकी वापसी है। तो यहाँ पर लिख के देना टोकन अमाउंट कलेक्टेड इज नॉट रिफंडेबल, लेकिन ये लाइन आपको नहीं देखना। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि जो टोकन अमाउंट है वो रिफंडेबल नहीं है। लेकिन इफ द यूजर कैंसिल द ऑर्डर, यानी कि अगर आपने अगर कैंसिल किया तो रिफंड नहीं है, और फेल हो गया तो रिफंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये साफ साफ लिख के दे रहे हैं हाउएवर देयर आर एनी फ्लिपकार्ट एलईडी कैंसल्स, यानी कि फ्लिपकार्ट के द्वारा आपका ऑर्डर कैंसिल होता है या कोई भी फ्लिपकार्ट के द्वारा इशू आता है, तब आपका जो टोकन अमाउंट है वो यहाँ पर रिफंडेबल है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं अफेक्टिंग योर ऑर्डर, यानी कि फ्लिपकार्ट के द्वारा कोई इफेक्ट आपके ऑर्डर पर पड़ रहा है, वो कैंसिल हो रहा है या कोई इशू आ रहा है उस ऑर्डर में, तो द टोकन अमाउंट विल बी रिफंडेड। यानी कि अगर फ्लिपकार्ट आपके टोकन अमाउंट को कैंसिल कर रहा है या ज़्यादा टोकन अमाउंट होने की वजह से फ़ोन कम पड़ जा रहा है, तो इस प्रकार से अगर फ्लिपकार्ट कैंसिल करेगा तो आपका रिफंडेबल 101% आपको मिल जाएगा। जस्ट नीचे आएंगे आई कैन कैंसिल माई प्राइस लॉक ऑर्डर, तो यहाँ पर लिख के दे रहे हैं कि क्या, यानी कि यूजर बोला कि मैं अपना प्राइस लॉक ऑर्डर कैंसिल करूंगा तो रिफंड है। तो यहाँ पर लिख के दे रहे हैं रिफंड विल बी कैंसिल इनाइटेड बाय द यूजर, यानी कि यूजर के द्वारा अगर कैंसिल हो रहा है तो भाई इसका रिफंड नहीं है। और यहाँ पर भी ये सेव लिख के दे रहे हैं ऑर्डर कैंसिल्ड बाय द फ्लिपकार्ट पोस्ट, फ्लिपकार्ट के द्वारा अगर कैंसिल हो रहा है फिर आपका रिफंड है। तो ये चीज आपने समझ ली कि आप अगर कैंसिल करेंगे तो रिफंड नहीं है, अगर फ्लिपकार्ट कैंसिल कर रहा है तब आपको रिफंड मिल जाएगा। व्हाट विल हैपन इफ रिटर्न द ऑर्डर,
और नीचे वाली लाइन वो आप समझ लीजिए। देखिए फ़ोन की तो रिटर्न नहीं होती, सबको पता है, सर्विस सेंटर की होती है, तो फ़ोन तो आपका रिटर्न नहीं होगा, लेकिन और प्रोडक्ट अगर कोई चीज़ बाय कर रहा है जिसका रिफंड है, यानी कि वापस रिटर्न कर सकते हो उसको, तो उसका आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो नीचे वाली लाइन है, इफ़ द प्रोडक्ट इज रिटर्न पोस्ट रिडेम्पशन बाय द यूजर रिटर्न पॉलिसी बिल अप्लाई, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उस पर अगर रिटर्न पॉलिसी अप्लाई हो रही है, 7 दिन का रिप्लेसमेंट रिफंड है, यानी कि रिटर्न पॉलिसी है, तो उस चीज को अगर आप रिफंड कर दे रहे हैं, उसको वापस कर दे रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा पैसा आपको अकाउंट में मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 999 रुपए आपने टोकन अमाउंट को पे कर दिया, अब 1000 रुपए में आपको और पे कर दिए कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए, टोटल आपके 2000 चलेगा। अब अगर वो ही प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न के लिए एलिजिबल है, 7 दिन के रिफंड के लिए एलिजिबल है, तब आप उस ऑर्डर को लेने के बाद में, आपने ऑर्डर ले लिया, लेने के बाद में उस ऑर्डर को आप रिफंड कर दीजिए। अब जैसे ही आप रिफंड करेंगे तो आपको जो 999 रुपए का जो टोकन अमाउंट है और प्लस जो आपका बैलेंस था जो आपने 1000 रुपए और पे किया, टोटल का टोटल 2000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को रिफंड कर देंगे। लेकिन फ़ोन वगैरह है वो रिफंड नहीं होते, तो इसके लिए फ़ोन के जो प्राइस है वो नहीं आपको रिफंड मिल पाएगी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें रिफंडेबल हैं उन पर आपको फ़ोन टोकन अमाउंट भी मिल जाएगा और प्लस जो आप बैलेंस दे रहे हैं वो भी मिल जाएगा। और अगर फ्लिपकार्ट के द्वारा कैंसिल होता तब तो आपको रिफंड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी जानकारी थी। बहुत भाई लोग वीडियो बना चुके हैं और बोल रहे हैं कि पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन हाँ जिसका टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेगा तो उसका पैसा वापस आ जाएगा। तो वीडियो को अभी तक देखा होगा, सारी जानकारी आपको मिल गई है, वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।